ये है काशी, जहाँ जीवन यहीं से शुरू होता है और भोले बाबा के आशीर्वाद में अंत भी यहीं होता है। यहाँ हर कदम पर श्रद्धा और भक्ति का एहसास होता है। काशी की गलियाँ छोटी हो सकती है, पर इसका इतिहास और पवित्रता सबसे बड़ा है। एक कदम मंदिर की तरफ और एक कदम मोक्ष की तरफ। आज मैं पहुँच गया हूँ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, और आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ इस शहर का वो रूप जिसे देखकर लोग कहते हैं जिंदगी हो तो यहीं और अंत भी यहीं। आज के वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगा एक दिन के सफर पर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन से लेके यहाँ का फेमस फूड, घाट का सुंदर दृश्य और एक व्यक्ति का टोटल बजट कितना होगा, आपको मैं संपूर्ण इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये पवित्र यात्रा, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन का सफर। काशी विश्वनाथ मंदिर के शहर को कई लोग बनारस भी कहते हैं, कई वाराणसी भी कहते हैं और कई काशी भी कहते हैं, पर ये एक ही शहर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपने शहर से ट्रेन पकड़कर वाराणसी जंक्शन आना होगा। स्टेशन से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी करीब 4 किलोमीटर की है। शेयरिंग ऑटो से या प्राइवेट ऑटो से आसानी से मंदिर तक पहुँच सकते हो। अगर आप एक दिन के लिए आए हो तो आप अपना सामान स्टेशन पर ही लॉक रूम में रख सकते हो, या फिर मंदिर के पास ही लॉकर की फैसिलिटी मिलती है। काशी के हर कोने में एक कहानी छुपी होती है, और आज हम बात कर रहे हैं काल भैरव बाबा की। कहा जाता है काशी के कोतवाल यहीं पर विराजमान है, भोले बाबा के वीर रूप में, जिनके बिना काशी में रहना भी संभव नहीं माना जाता है। काशी में दर्शन करने की परंपरा भी बाबा काल भैरव से ही शुरू होती है, क्योंकि उनको काशी का कोतवाल यानी नगर के रक्षक माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि उनकी आज्ञा लिए बिना कोई भी काशी विश्वनाथ का दर्शन नहीं करता। यहीं से शुरू होती है भक्ति की वो पुरानी पवित्र परंपरा, जिसमें पहले भैरव बाबा का दर्शन, फिर विश्वनाथ मंदिर की ओर कदम बढ़ाया जाता है। सुबह से ही यहीं भक्ति का माहौल बना रहता है। मंदिर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। भैरव मंदिर से विश्वनाथ मंदिर की दूरी करीब 1 किलोमीटर की है। मंदिर से बाहर आते ही ये पुरानी बनारस की तंग सी गलियां, जिसमें से स्वाद की सुगंध रोज सुबह निकलती है, और इन गलियों में से आगे बढ़ते हुए राम भंडार की दुकान आती है। यहाँ सुबह के वक्त मिलता है सब्जी, कचौड़ी और साथ में जलेबी। काशी की नाश्ते की यही पहचान है। अगर आप नवंबर से फरवरी के बीच काशी आए हो तो यहाँ की मलाइयों जरूर खाना। मलाइयों का एक चम्मच और ऐसा स्वाद जैसे बनारस की ठंडी मुंह में पिघल रही हो, ऊपर से हल्की इलायची की खुशबू और दूध का असली मिठास जो सीधा दिल तक पहुँच जाए। गलियों से निकलते ही सामने मंदिर नजर आ जाता है। मंदिर के अंदर फोन बैग ले जाना मना है। आप अपना सारा सामान जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहीं पर लॉक रूम में जमा कर सकते हो, और मोबाइल के लिए मंदिर के बाहर अलग से काउंटर बनाए गए हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 गेट है। दर्शन के लिए सबसे बेहतर गेट नंबर 4 माना जाता है। यह दर्शन करने में आमतौर पर 2 से 3 घंटे का समय लगता है, पर आप सावन, सोमवार या वीकेंड के टाइम आए हो तो यहाँ और भी ज्यादा समय लग सकता है। काशी विश्वनाथ मंदिर इतिहास में कई बार टूटा और हर बार फिर से बना। सबसे बड़ा विनाश 1669 में, जब औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद बना दी, लेकिन आस्था कब हार मानती है। 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर को दोबारा भव्य रूप दिया। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर पर सोने का कलश चढ़ाया। ये वही मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और सबसे पवित्र है। भोलेनाथ की नगरी काशी। काशी में 5000 से भी ज्यादा शिव जी के मंदिर हैं। दर्शन करने के बाद अब मैं काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में आ गया हूँ। यहाँ दोनों तरफ छोटे बड़े मंदिर है। इस कॉरिडोर के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा जी का घाट सीधा जुड़ा है। कॉरिडोर से सीधा आप गंगा घाट पर आ जाते हो, और यहीं से शुरू होता है काशी की जल यात्रा। यहाँ आपको शेयरिंग बोट मिल जाती है, सिर्फ 100 रुपए में पर पर्सन। अगर आप प्राइवेट बोट करना चाहते हो तो लगभग 2 से 3 हजार में आपको यहाँ प्राइवेट बोट मिल जाएगी। आपको ये 80 घाट तक की पूरी परिक्रमा कराएंगे। बोट से सफर करते हुए गंगा की हवा और काशी के घाट दोनों साथ ही चलते हैं, और आगे मिलते हैं काशी के प्रमुख घाट, दशामेश घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, शीतला घाट और पंचगंगा घाट। यहीं से आप सभी घाटों का सुंदर दर्शन कर सकते हो। ये सफर लगभग 30 से 45 मिनट का होता है, पर दिल के लिए और जिंदगी भर के लिए ये यादगार पल बन जाता है। शाम के समय
दशामेध घाट पर शुरू होती है माँ गंगा की आरती। ये आरती देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। सर्दी के टाइम पे ये आरती 6 बजे शुरू होती है। गर्मी के टाइम 7 बजे के आसपास आरती शुरू हो जाती है। अगर आप अच्छी जगह से गंगा आरती देखना चाहते हो तो आपको 3 से 4 घंटे पहले यहीं आना होगा। समय बचने पर आप अन्नपूर्णा माता मंदिर के भी दर्शन करने जा सकते हो। ये मंदिर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल पास ही है। दोस्तों, कुछ इस तरह से मैंने एक दिन में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। एक दिन में बनारस घूमना नामुमकिन है। आप जब भी आ रहे हो तो 3 से 4 दिन का समय निकाल के आना। बनारस काफी खूबसूरत है और यहाँ घूमने के लिए काफी कुछ जगह है। एक दिन का एक व्यक्ति का बजट के बारे में बात करें तो कम से कम 1000 से 1500 तक का एक दिन का बजट आता है एक व्यक्ति का। और ये बजट आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ट्रैवल करते हो। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए हम ऐसी वीडियो लेके आते हैं।